सुबह नायर का नमस्कार मित्रों। आज बात करते हैं वैदिक वर्ण व्यवस्था पर। ये विषय बहुत चर्चा में रहता है क्योंकि वर्ण व्यवस्था के बाद समय बदला, युग बदले, समाज बदला और जब एक ऐसा समय आया कि समाज में बहुत सी विकृतियाँ आ गई, बहुत सी जातियों में ऊंच नीच, छुआछूत और इस तरह की जब घृणास्पद स्थितियाँ पैदा हो गई तो लोगों ने सारा का सारा जो इसका दोषारोपण था वो वर्ण व्यवस्था पर कर दिया। अब बहुत समझने की आवश्यकता है। हर युग में उसके संदर्भ से, उसके परिवेश से उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। वर्ण व्यवस्था का एक बहुत मजबूत आधार था, स्तंभ था। व्यक्ति का गुण कैसा है, कर्म कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है। और जिस समय यह व्यवस्था थी, प्रचलित थी जब यह, उस समय कोई भी वर्ण वर्ग दूसरे वर्ण से ऊंचा या नीचा नहीं था। वो दोनों अलग थे, बस भिन्न थे। अब इसको मैं कुछ उदाहरणों के साथ आपके समक्ष लेकर के आती हूँ। आज एक पर ही चर्चा करूँगी, फिर आने वाले कुछ हफ्तों में हम और चर्चाएं इस पर करेंगे। अगर आपको चैनल पसंद आए तो आप लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, बेल आइकन दबाइए। अब बात करते हैं शांतनु की, देवव्रत की और सत्यवती की। शांतनु, जैसा आप जानते हो, हस्तिनापुर के राजा थे। इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा। और जिस पर उनका मन आया, जिससे विवाह करना चाहते हैं, वो मछुआरे की कन्या है, सत्यवती। तो राजा थे, उन्होंने सविनय निवेदन किया सत्यवती के पिता से कि आप अपनी कन्या का विवाह मुझसे कर दीजिए। लेकिन वो किसी दबाव में नहीं थे, वो नहीं माने। वो कहते हैं मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी पुत्री का विवाह तो हो जाएगा, लेकिन जो तुम्हारी संतान है, उत्तराधिकारी तो वही होगी ना गद्दी की, वो राजा तो नहीं बनेंगे इसके बालक। तो जब उन्होंने वचन दिया कि नहीं, इसी के बालक ही राजगद्दी के अधिकारी होंगे, ऐसा उन्होंने शर्त रखी। और इतना ही नहीं, यह भी शर्त रखी कि तुम्हारे पुत्र नहीं अगर अधिकारी होंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि देवव्रत ने कहा कि मैं गद्दी छोड़ दूंगा। देवव्रत शांतनु के पहले के पुत्र थे। तो उन्होंने कहा कि इस बात का क्या निश्चय कि जो तुम्हारे पुत्र होंगे, यानी पौत्र होंगे जो शांतनु के, वो गद्दी नहीं लेंगे। तो वो अपनी बेटी का पूरा भविष्य सुरक्षित रखना चाहते हैं। तो फिर देवव्रत ने ये प्रतिज्ञा ली कि ठीक है, आप इनका विवाह मेरे पिता से कर दीजिए, तो मैं शादी ही नहीं करूँगा। आजन्म मैं बिल्कुल ब्रह्मचार्य व्रत का मैं पालन करूँगा और मेरे कोई संतान नहीं होगी, तो इसलिए आप निश्चिंत हो जाइए। तो अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि शर्तें कौन रख रहा है? जो मछुआरा है। और शर्तें कौन मान रहा है? जो राजा है और जो राजा का पुत्र है। इतना ही नहीं, वो तो राजा थे शांतनु। उन्होंने दबाव क्यों नहीं डाला कि तुम तो मेरे राज्य में रहते हो, मेरे राज्य में तुम मछली पकड़ते हो, ये कार्य करते हो, और तुम्हारी बेटी से मैं कर रहा हूँ शादी। कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी, कोई दबाव नहीं था। वो चाहते तो फिर उसको उठा करके भी ले जाते और कर लेते उससे विवाह। परंतु नहीं, वो युग था जहाँ धर्म को, कर्म को, स्वभाव को बहुत महत्व दिया जाता था, बहुत मान्यता दी जाती थी। तो इन दोनों को अगर आप इनका तुलनात्मक अध्ययन करके थोड़ा सा आप देखेंगे, तुलना करेंगे, तो आप पाएंगे कि राजा चाहे देखने में लग रहा हो कि वो राज्य का शासक है, और जो मछली ही तो पकड़ते हैं, मछुआरे हैं वो, और फिर भी दोनों को जब विवाह के बंधन में बंधना था तो राजा कोई अपनी शर्त नहीं रख सके। शर्तें वहाँ से आई। तो कहाँ था समाज में, वर्ण व्यवस्था में इस तरह का भेदभाव कि कोई किसी को प्रताड़ित करता हो?